हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। नवरात्रि आ गई है। नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से सभी लोग मना रहे हैं, तो आज हम इसी पे बातें करते हैं। तो क्या आप जानते हैं नवरात्रि में जो 9 रंग होते हैं उन 9 रंगों का असली मतलब क्या होता है। नवरात्रि का यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और शक्ति, भक्ति और आत्मबल को जागृत करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2025 में यह व्रत सितंबर को 22 तारीख को सोमवार को पड़ रहा है और इसकी स्थापना जो है हम 22 सितंबर को सुबह लगभग 6 बजे से 10 बजे तक करेंगे। यह शुभ मुहूर्त है तथा कलश स्थापना के लिए जो अभिजीत मुहूर्त है वो लगभग 11:50 से 12:40 तक दोपहर का समय है। नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन का उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। दूसरे दिन हम इसमें ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं जो तप और संयम की देवी हैं। तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं जो साहस और वीरता का प्रतीक है। चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं जो सृजन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। पांचवें दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं जो मातृत्व व अकरुणा का प्रतीक है। छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं जो राक्षसों का संहार करने वाली हैं। सातवें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं जो अंधकार व भय का नाश करने वाली हैं तथा आठवें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं जो शुद्धता और शांति का स्वरूप है। नवें दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं जो सभी सिद्धियों की देवी हैं। अब हम बात करते हैं इसकी व्रत एवं पूजन विधि की। तो जब भी आप इसका व्रत करें, सुबह स्नान कर घर या मंदिर में कलश की स्थापना करें, अखंड ज्योति जलावें। यदि अगर संभव ना हो सके तो आप नॉर्मल ज्योति भी जला सकते हैं। प्रतिदिन देवी के विशेष मंत्रों सप्तशती का पाठ करें। व्रत रखने वाले दिन आप फलाहार कर सकते हैं। अष्टमी व नवमी को कन्या पूजन का व्रत कर समापन किया जाता है। अब हम नवरात्रि में जो हमारी पूजन सामग्री लगती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पूजन सामग्री में हमें कलश, नारियल, आम के पत्ते, गेहूं या जौ, लाल चुनरी, हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, घी, फूल इत्यादि समय से इकट्ठा करके रख लें। मिट्टी का नया दीपक या आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो शुद्ध घी उसके लिए ले लें अथवा तिल का तेल रख लें। घर की साफ सफाई और सजावट करें। नवरात्रि के पहले ही घर को पूरी तरह से साफ कर लें। पूजा स्थान को विशेष रूप से सजाएं, जैसे फूलों से, माला से, रंगोली से, जैसे भी आप उसको सजा सकते हैं। सात्विक भोजन करें। सेंधा नमक, साबूदाना, सिंघाड़ा, आटा, आलू और शकरकंद आदि का प्रयोग करें। तले पुले पदार्थों का सेवन कम करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कलश स्थापना की। कलश में गंगा जल, अक्षत, पंचरत्न यदि संभव हो सके, नहीं तो सुपारी और लौंग, इलायची भी डाल सकते हैं, रखें और ऊपर नारियल व आम के पत्ते रखें। घट के पास ज्योति जलाएं। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। अष्टमी व नवमी के दिन 9 कन्याओं को और एक छोटे बालक जिसको हम भैरव का रूप मानते हैं उसको हम भोजन करावें। उन्हें लाल चुनरी या यथासंभव जो आप उपहार देना चाहें वे दे सकते हैं। दशहरा के दिन समी वृक्ष या अपराजिता के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक विचार, झगड़े व दुखों से छुटकारा मिलता है तथा घर में मंगल होता है। अब हम बात कर लेते हैं 9 दिन 9 रंग। तो पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि घर में गंगा जल से छिड़काव करें और मिट्टी के कलश में जौ बोएं।
इससे लाभ आपको यह होगा कि जीवन में शुद्धता और स्थिरता आएगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इसके उपाय स्वरूप आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उस माता को चीनी का भोग लगाएं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उपाय के फलस्वरूप पूजा में कपूर व चंदन का प्रयोग करें, घर में घंटी बजावें। इससे आपको भय और नकारात्मकता दूर होगी, साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा दिन माता कुष्मांडा का है, जिसके उपाय स्वरूप आप गुड़ और मालपुआ का भोग लगा सकते हैं, नारियल अर्पित कर सकते हैं। इससे यह लाभ होगा कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। पांचवा दिन माता स्कंद माता का होता है, इसलिए उपाय स्वरूप आप केले के पौधे की पूजा करें और बच्चों को केले का प्रसाद बांटें। परिवार में इससे सुख शांति और बच्चों के लिए आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। छठवें दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। उपाय के रूप में शहद का भोग लगाएं। सुहागिन महिलाओं को लाल चुनरी या बिंदी दें। लाभ यह होगा कि विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और प्रेम और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। सातवां दिन माता कालरात्रि को समर्पित है। उपाय स्वरूप सरसों के तेल का दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें। लाभ यह होगा कि बुरी नज़र, नकारात्मक शक्तियाँ और रोगों से रक्षा होगी। आठवां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। उपाय के रूप में दूध और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। छोटी कन्याओं का पूजन करें। लाभ यह होगा कि मन और शरीर की शुद्धि होगी, जीवन में शांति और सौहार्द प्राप्त होगा। नवां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। उपाय के रूप में हवन करें, पूर्ण आहुति दें और सबको प्रसाद वितरित करें। लाभ यह होगा कि सभी सिद्धियाँ, मनोकामनाएं और आध्यात्मिक उन्नति होगी। जय माता दी। मैं अब आपको एक विशेष बात यह भी बताने जा रही हूँ कि आप प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों का भोग लगावें। धन लाभ के लिए विशेष उपाय वो मैं बता रही हूँ। पांचवें दिन माता स्कंद माता को केले का भोग लगाएं धन प्राप्ति हेतु। आठवें दिन महागौरी को दूध से बनी मिठाई खिलावें। नवें दिन माता सिद्धिदात्री को खीर और पान का पत्ता चढ़ावें। भोग के बाद यह प्रसाद घर के सदस्यों को बांटें। इससे घर में हमेशा धन संपदा, यश वैभव बना रहता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और मैं अपने नए वीडियो के साथ आपको कुछ विशेष बातें अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप निरंतर मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।